तो क्या है कि परमात्मा बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता है। कब अभी देखिए हर कोई दुखी है, चाहे कितना भी अमीर घर वाला भी हो चाहे गरीब हो, हर जगह दुख है। क्यों? क्योंकि बीमारी हर किसी को हो सकता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। आज देखो हर कोई दुखी है, लड़ाई झगड़ा सब कोई कर रहा है, चाहे बड़ा हो अमीर हो गरीब हो। तो क्या है, भगवान जब दुखी होता है ना तो भगवान को स्वयं इस धरा पर आना पड़ता है। अब इसलिए गीता में भी क्या कहा है कि जब जब धर्म की अति गिलानी होती है तब मैं भारत भूमि पे आता हूँ, दुनिया में कहीं और नहीं। भगवान कहाँ पे आते हैं? भारत में। इसीलिए देखेंगे कि भारत में ही देवी देवताओं के मंदिर है, दुनिया में और कहीं है? कहीं भी देवी देवताओं को पूजा नहीं जाती। इतना ही आ जाइए आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आता है इधर आ जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या है, आप भी सुन सकते हैं। तो हाँ, तो देवी देवताओं की निशानी कहाँ? भारत में ही तो है ना। इसका मतलब क्या है, देवी देवता यहाँ रह के गए हैं। ये भारत जो है ना, देवी देवताओं की जन्मभूमि है। कौन है? भारत ही देवी देवताओं की जन्मभूमि, क्योंकि भारत ही इस धरती से आते हैं, भगवान ही इस धरती से आते हैं भारत में। ठीक है, वो भगवान कौन है? जिसको हर कोई मानता है। भगवान तो वही है ना जिसको हर कोई मानेगा। है ये हिंदू का अलग, मुसलमान के अलग, क्रिश्चियन के अलग, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन आजकल क्या है, लेकिन सुन जाओ आप लोग भी, आजकल क्या है कि हर कोई का अपना अपना भगवान। एक घर में कोई राम को पूज रहा है, कोई श्री कृष्ण को पूज रहा है, कोई गणेश को पूज रहा है, कोई किसी गुरु को पकड़ा हुआ है। ऐसा ही है ना। लेकिन तो जब बोलते हैं भगवान एक है, तो वो एक भगवान कौन है? उसकी निशानी क्या है? कुछ तो होगी ना निशानी, जो सभी धर्मों में माने जाते हैं। वो कौन है? आप लोग भी पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, तो परमात्मा कौन है जिसको बोल सकते हैं परमात्मा, जो हर धर्मों में पूजा जाए? कौन है? क्योंकि उसका पता ना साधु को, ना सन्यासी को, ना ऋषि मुनि को, किसी को परमात्मा का परिचय नहीं है। इसीलिए आज देखेंगे हर धर्म वाले मतलब अपना प्रचार करते हैं, लेकिन सब आपस में लड़ाई करते हैं कि मेरे भगवान अच्छे हैं, मेरे भगवान सच्चे हैं। कोई बोलेगा मेरा भगवान अच्छा है। ऐसा ही हो रहा है ना कि सब धर्म वाले बोलते हैं अपने अपने अच्छे हैं, लेकिन सबके पिता तो एक ही है ना, भगवान तो एक ही है। एक कोई हम लोग अलग अलग बांट दिए हैं। तो एक भगवान कौन है? तो क्या है, भगवान कौन है जो सब धर्मों में माने जाते हैं? उनका नाम क्या है? उनका नाम है परमपिता परमात्मा शिव जी। शिव का मतलब है कल्याणकारी। वो हर धर्मों में माने जाते हैं। और शिव क्या है? शिव का हमें अपने जो असल में पिता है उसको जानना जरूरी है ना। शरीर के पिता तो इसी जन्म तक है, नया जन्म लेंगे हमारा पिता, बच्चा, फैमिली सब चेंज हो जाएगा। पूरे हमारे रिश्ते नाते बदल जाएंगे कि नहीं नया जन्म लेते ही। एक जो नहीं बदलता है उसको बोलते हैं सदा शिव। शिव को क्या बोलते हैं? सदा शिव, जो सदा रहता है। हर जन्म में हमारे पिता रहेंगे। सिर्फ हमारे ही नहीं, रामेश्वरम में राम जी ने भी शिव जी को पूजा की। राम जी ने शिव जी की पूजा की। किससे? रावण से लड़ाई लड़ने से पहले क्या किया? शिव जी की पूजा की, शक्ति लिया। उसके बाद फिर गोपेश्वरम में क्या किया? श्री कृष्ण जी ने भी शिव जी की आराधना की। राम जी भी कर रहे हैं तो श्री कृष्ण जी भी कर रहे हैं। फिर शंकर जी को देखेंगे हमेशा योग में बैठे हुए रहते हैं। किसका योग करते हैं? सामने शिवलिंग रहता है, शिवलिंग से ही शंकर जी योग करते हैं। मतलब शंकर अलग है, शिव अलग है। शिव क्या है? निराकार। शिव को क्या बोलते हैं? शिव को शिव ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। इसीलिए उसको क्या नाम, उसका नाम है ज्योतिर्लिंग। और उसको किसी भी देवी देवताओं को लिंग के रूप में नहीं पूछते, एकमात्र शिव जी को पूछते हैं, क्योंकि वो निराकार है। ज्योति मतलब प्रकाश, वो प्रकाश स्वरूप है। इसलिए जब भी पूजा पाठ होगा, तो दिया जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? हाँ, कोई बात नहीं, तुरंत खत्म करेंगे। परमात्मा का परिचय जो आज तक किसी ने बताया आपको? किसी ने नहीं बताया होगा। परमात्मा जो हर धर्म में पूजे जाते हैं वो निराकार शिव जी हैं। उनको नाम है शिव ज्योतिर्लिंग, शिव जी नाम है। उनको ज्योतिर्लिंग भी से भी पूजा करते हैं। मतलब भगवान ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। ठीक है, निराकार है। उसी निराकार को राम जी ने भी पूजा, श्री कृष्ण जी ने भी पूजा, तो शंकर जी भी योग करते रहते हैं। और मुसलमान धर्म वाले क्या बोलते हैं? नूरे खुदा। भगवान नूर है, रोशनी है, उस रोशनी को वो भी मानते हैं। क्रिश्चियन वाले क्या बोलते हैं? गॉड इज़ लाइट, और वो कैंडल जलाते हैं। हम दिया जलाते हैं, वो कैंडल जलाते हैं।
उस निराकार परमपिता परमात्मा शिव जी को सब कुछ मिलता है, लेकिन जानता कोई नहीं। आप लोग भी पूजा पाठ तो कर रहे हैं, पानी जरूर डालते हैं, लेकिन पता नहीं है कि वो कौन है। वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, सभी आत्माओं के पिता। इसलिए राम जी ने भी पूजा तो श्री कृष्ण जी ने भी पूजा। रावण को भी वर चाहिए था, वरदान चाहिए था, तो किसके पास गया? शिव जी के पास गया। शिव में भी निराकार जी के पास, ठीक है। वो निराकार शिव जी हैं, हर धर्मों में पूजे जाने वाले। वो निराकार हैं तो उनके बच्चे हम भी निराकार हैं। ये शरीर क्या है हमारा? जन्म के साथ क्या होता है? नाम जो होता है ना शरीर का पड़ता है, ठीक है। जो आत्मा लेती है जन्म, शरीर को धारण करती है आत्मा। हमको ना अगर मर जाते हैं तो क्या निकल जाती है हमारे शरीर से? मरने के बाद क्या निकल जाती है? आत्मा निकल जाती है ना। आत्मा निकल जाती है, मट्टी रह जाती है। मतलब हम तो आत्मा है ना, वो निराकार है, दिखाई तो नहीं देती है, क्योंकि हमारा पिता भी निराकार है तो हम भी निराकार हैं, ठीक है। हम भी निराकार और हमारे पिता भी निराकार। ये जो है ना, आपको कोई भी नहीं बचाएगा। हम निराकार स्वरूप में टिक करके जब परमात्मा को याद करेंगे तब हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन होगा। आप लोग बहुत भाग्यशाली आदमी हैं। नहीं खींच रहा माता जी, आपकी नहीं खींच रहा। हर कोई नहीं पहचान सकता। परमात्मा को बोलते हैं मतलब मूड मत तो हम मुझे नहीं पहचान सकते। परमात्मा का ये क्या भगवान का परिचय देगा? भगवान का परिचय मैं नहीं दे रहा हूँ। भगवान स्वयं इस धरती पे आकर के अपना परिचय देता है, इसलिए उसको स्वयं भू बोलते हैं, जो स्वयं धरा पर आता है। वो हमें काल चक्र से छुड़ाता है। जैसे हम कलयुग के काल में फंसे हुए ना, उसको इसलिए महाकाल बोलते हैं। महाकाल शिव जी को बोलते हैं, उसका चक्र, ठीक है। तो आपको राजयोग सिखाते हैं, कोई